Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan Gulistan Johar campus. Today my video is related to class 6 and the subject is mathematics. और जो टॉपिक और चैप्टर जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स की हम एक्सरसाइज 5B जो है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 को एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, अब क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इन वीडियोस में कराऊंगी आप लोगों को वही क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ में करने हैं अच्छे से, नीट एंड क्लीन तरीके से। और आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर की जो वीडियोस थी एक्सरसाइज 5A तक कर लिया, 5A कर ली थी हमने, जिसमें नंबर लाइन हमने जस्ट पुट की थी और सिंपल इंटीजर्स और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे थे। पिछली वीडियोस में हमने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये चारों फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली होता किस तरह से। तो 5B का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है ये क्या है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से नहीं होगा। आपका पार्ट 1 है -12 + 15 इजिकल्स टू +15 - 12। अब ये आंसर ट्रू है। ये आंसर ट्रू कैसे है, आप -12 + 15 करेंगे और +15 और -12 को आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, -12 + 15 का आंसर आपका आएगा माइनस प्लस माइनस, और आपका 15 में बड़े की वैल्यू हमेशा लगती है, बड़े का साइन लगता है, तो आपके पास +3 आ गया। राइट हैंड साइड पे आपका आंसर है 15 + -12। ये इन्होंने जस्ट चेंज कर दिया, 15 बड़ी वैल्यू 15 है तो सिंपल 15 - 12 होगा, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। 3 + 5 पार्ट 2 है, 3 + 5 3 - 5 इज एन इंटीजर। 3 को आप 3 से आप -5 करेंगे, 3 - 5 आपका -2 आएगा, जो इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, तो ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो गया। पार्ट 3 है आपका 5 + -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। करके देखते हैं, 5 + -5 आपका आंसर आ जाएगा 5 - 5 = 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, ये न्यूट्रल इंटीजर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी 3 आपका फॉल्स हो गया। पहला ट्रू था, दूसरा भी ट्रू था, तीसरा फॉल्स हो गया आपका। सही है। 4 है आपका -39 + 14 = 14 - 39। अभी हमें देखना है कि ये चीज़ सही है या नहीं। -13 + 14 को हमने किया, 39 + 14 आपका आ गया -25, और 14 - 39 माइनस बड़े की वैल्यू, बड़े का साइन लगता है तो -25 आ गया। दोनों सेम है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। 5th है आपका -32 × 0 = 0। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीमली ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज 0 से आप माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करो या 0 से आप पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा 0 ही आता है। वैन एन इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय 0, यही मैंने बात कर दी। देखिए आपने उससे मल्टीप्लाई कर लिया, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, -32 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 0, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई। 5 इज ट्रू। नाउ कम्स टू 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं -5 का नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये फॉल्स है। नेगेटिव और -5 एग्जिस्ट करता है। माइनस, देखिए माइनस की वैल्यू हमने बाहर लगाई और प्लस माइनस की वैल्यू ब्रैकेट में दी, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ये इसका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। 7 आपका है 2 × 3, 2 × ब्रैकेट 3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 × 3 + 2 + 5, 2 × 5। ये आपकी एक मल्टीप्लिकेटिव, ये आपकी एक स्टेटमेंट थी, ये आप क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये आपकी प्रॉपर्टी थी और ये उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 3 करके देख लीजिए आप। 2 को आप 3 को पहले 5 से प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 8, 2 8 = 16, और आपका इसका आंसर क्या है, 2 3 = 6 प्लस 2 5 = 10, 10 + 6 आपका 16 होता है, तो राइट हैंड साइड इज प्रूव लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका आंसर ट्रू है, दैट इज, अब आपका 7 का आंसर इज स्टेटमेंट इज ट्रू।
8 की देख लेते हैं हम। 8 क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट 5 3 ब्रैकेट 5 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस 2। ये आपकी स्टेटमेंट देखते हैं हम करके। अब आपने 5 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 15 आ गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर 15 आ गया। 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 13 आ गया। अब पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, 3 को हमने 5 को एक्चुअली हमने -5 माइनस 2 आपका आ गया 3, 3 3 ज़ा 9, 9 और 13 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 8 इज़ योर फॉल्स। 9 है आपका 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3, ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों का आंसर ही 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 3, ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये फॉल्स एक स्टेटमेंट होगी क्योंकि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 0 आएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे आपका आंसर 3 आएगा, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 7 8 10 लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है आपका 27 प्लस माइनस 27 इज इक्वल्स टू 54, ये फॉल्स है क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा। 27 प्लस 20 माइनस 27 इज नॉट इक्वल्स टू 54, 27 minus 27 is equals to 0, so 54 is not equals to 0, that is a false statement। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -29 प्लस -11 प्लस 40। क्या करेंगे, -29 सबसे पहले आप इन सब के ब्रैकेट्स खोल देंगे, माइनस प्लस माइनस -29 -11 प्लस 40, इन दोनों को 29 प्लस 11 आपका आंसर आ जाएगा 40, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। -40 प्लस 40 कैंसिल आउट ही होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। पार्ट 2 है इसका, -23 प्लस 51 प्लस -20, ठीक है। -23 1 प्लस 51 प्लस -20, -23 1 231 को आप माइनस में 231 प्लस 51 माइनस 20, ठीक है। जो माइनस की वैल्यू थी हमने इसको साथ में लिख दिया, प्लस को अलग कर दिया। 231 प्लस 20 आपका 251 हो गया। 251 में से आपने 51 को माइनस कर दिया, आपका आंसर 200 आ गया। नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन इसलिए लगता है क्योंकि आपके हमेशा बड़े बड़े नंबर का साइन लगता है। 3 पार्ट आपका है -07 -07 -97 प्लस -10 -107 प्लस 97 -10, इन सब के आपने ब्रैकेट्स खोल दिए। माइनस की वैल्यूज़ को एक साथ रख दिया, प्लस की वैल्यू को अलग रख दिया। -117 प्लस 97 आपका आंसर आ गया -20, ठीक है। पार्ट 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 प्लस -14 इज इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया। 3 प्लस 10 आपका 13 हो गया, 13 में से -14 माइनस किया, -1 आंसर आ गया। 1 माइनस इसलिए है क्योंकि माइनस बड़े नंबर की साइन लगती है, तो माइनस आ जाएगा। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -121 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150 फाइंड द अदर सोल्यूशन। ये बोल रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, उनका सम जो है एडिशन, दो नंबर्स को आप ऐड करोगे तो उनको 129 -129 का आंसर है। एक अगर आपका 150 है तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ दो नंबर आपका है, दो नंबर 129, फर्स्ट आपका 150 है, सेकंड आपका अननोन है। सिंपल क्या करेंगे, 129 में से -50 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -279। वेरिफिकेशन कर लें, +150 -279 आपका 150 -279 129 विच इज़ गिवन सम, जो आपका गिवन सम है। अगर आप इनको दोबारा ऐड करोगे तो आपका गिवन सम पता चल जाएगा -29 -129, तो माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो दूसरा नंबर होगा वो बड़ा होगा, तभी तो इसकी नंबर का साइन माइनस में आ रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इस प्रेजेंटेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -60, वन ऑफ देम इज 8, फाइंड द अदर। दो नंबर, ये भी सेम वैसा ही है, नहीं आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अभी हमने सम देखा, एडिशन देखा, अब हम सम प्रोडक्ट देखते हैं। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन -160 है। एक नंबर अगर आपको 8 दिया हुआ, दूसरा फाइंड करें, ठीक है। 160 सेकंड आप क्या करेंगे,
160 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा -120। इसको वेरिफिकेशन करें कि 8 को आप -20 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 160 आएगा, विच इज़ द गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो एक्चुअली ख़त्म का टाइम ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज से स्टार्ट के जो मैंने 1 से लेके 1, 2, 3 और 5 क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रेगुलर क्लासेस भी होंगे उसमें पूछ सकते हैं। ओके, स्टे सेफ एट योर होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।